ओम नमः शिवाय। मैं शिवाय किरण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल त्रिनेत्रा टेरा फॉर लाइफ एंड प्लानिटरी इशू। आज का जो वीडियो है ना गाइस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज के दिन मैं कुछ अलग रीडिंग करना चाहती थी, जिसमें मैं डिवाइन फेमिनेंस की सिचुएशन को देखना चाहती थी, और साथ में एक एज ए लव रीडिंग करना चाहती थी। पर जब मैंने एनर्जी पिक की तो जो एनर्जी पिक हो रही थी वो इस तरह से हो रही थी कि डिवाइन फेमिनन के साथ डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी आ रही थी, डिवाइन मैस्कुलिन के साथ कार्मिक फेमिनन्स की एनर्जी आ रही थी, और वो एनर्जी इस तरह से एक दूसरे के साथ मर्ज हो रही थी कि उनके जो मैसेज थे उनको आज डिलीवर करना ज़रूरी हो गया था। और इसीलिए ये वीडियो आज मैं बना रही हूँ। तो इसमें कुछ सिचुएशन इस तरह से है कि जो उसको फिर हम कार्ड के साथ भी क्लैरिफाई करेंगे और फिर डिवाइन गाइडेंस भी देखेंगे। इसमें सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि जब रात को मैं बैठने लगी तो डिवाइन फेमिनिन की सिचुएशन को देखना चाहती थी, बट एनर्जी इस तरह से पिक हुई जिसमें डिवाइन फेमिनिन है और उसके सामने एक और फेमिनिन है, जिनमें आर्गूमेंट्स हो रहा है। आर्गूमेंट इस तरह से हो रहा है कि जो एक फेमिनिन है वो बहुत शांत है, बहुत चुपचाप से बैठी हुई है, और जो दूसरी फेमिनिन है वो बहुत डिमांडिंग है और बहुत सारे कंप्लेंट्स कर रही है। और जब वो कंप्लेंट कर रही है तो वो साथ में डिमांडिंग भी हो रही है। और जब ये सिचुएशन हो रही है तो उसकी जो डिमांडिंग फेमिनन है, उसकी जो एनर्जी है वो डायरेक्ट फेमिनन तक नहीं जा रही थी, तो बीच में कुछ आ रहा था। और जब उस बीच वाली चीज़ को क्लैरिफाई करने की कोशिश की तो उसमें निकल के आई, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी निकल कर आई कि इस तरह से था। एक साइड पे डिवाइन फेमिनिन बैठी है, बीच में डिवाइन मैस्कुलिन बैठा है, और साथ में उसके कार्मिक फेमिनिन्स बैठी हुई है। मीन्स डिवाइन मैस्कुलिन और कार्मिक फेमिनिन एक एनर्जी में आ रही है, जिसमें वो हस्बैंड वाइफ की एनर्जी पिक की है। तो जब ये पिक की और उसके साथ ही मुझे मेरे ये स्टोन भी मिले, जिनको मैंने अभी तक अपनी रीडिंग में यूज़ नहीं किया है, इनको आगे करने वाली थी। जब मेरे बच्चे इनके साथ प्ले कर रहे थे तो इनमें से एक साउंड निकल रही थी, तो मुझे ये साउंड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। और जब मैंने उनसे ये स्टोन लिए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्यों ले रहे हो, तो मैंने कहा ये आपको हर्ट करेंगे, इसलिए मैं आपसे लेकर इनको साइड पे रख रही हूँ। और जब मैं सुबह उठी तो अचानक से इन पे मेरा हाथ चला गया और ये दो एक साइड पे आ गए और एक इस साइड पे आ गया। तो फिर जो मुझे डाउनलोडिंग हुई थी तो एनर्जी क्लियर हुई, पिक हुई, तो उसमें से साफ निकल के आ रहा है। अगर आप इन स्टोन्स को देखो, इनके कलर्स भी बिल्कुल अलग अलग से हैं। अगर आप देखो ये वाइट में आ रहा है जो अलग आ रहा है, और एक ब्लैक में है, एक ब्राउन में आ रहा है। तो इसमें ये है जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है उनकी जो एनर्जी है इस वक्त वो डार्क ऑफ सोल में है, जा रही है, क्योंकि वो अपने कार्मिक के साथ हैं और कार्मिक काफ़ी कंप्लेंटिंग कर रही है, काफ़ी डिमांडिंग हो रही है, काफ़ी चीज़ों की फरमाइश कर रही है, जिसके कारण उनके हार्ट में बहुत सा एकदम से ये हुआ है कि भी ये सब सुन के उनका जो हार्ट है वो ना बहुत वो हो रहा है, जैसे फाइट करने को हो रहा है, गुस्से में आ रहा है। और जो माइंड है वो भी, उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट चलना स्टार्ट हो गया है, और उनकी जो सिचुएशन इस तरह से हो गई है कि वो अपने फेस की और जो एक्सप्रेशंस हैं उनको मैच नहीं कर पा रहे हैं। मैं वो फेस से बता रहे हैं कि वो खुश हैं, कुछ भी सब कुछ सही है, पर उनके अंदर जो उथल पुथल चल रही है उसका पता साफ चल रहा है, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है उसको डिवाइन फेमिनिन ने फील किया है। और डिवाइन फेमिनिन भी इस समय बहुत टायर्ड फील कर रही है, क्योंकि जब भी एक दूसरे की एनर्जी को पिक करते हैं तो उस वक्त ये होता है कि एक सोल होती है जो वो दूसरे की एनर्जी उसके अंदर एंटर करती है, तो उसको पता चलता है वो जो काम कर रही है वो सब डिसबैलेंस होते हैं। मीन्स उनकी जो रूटीन होती है एक सोल की वो चेंज हो जाती है, और वैसे ही दूसरे की भी चेंज हो जाती है।
और ये थी, और उसके बाद ये निकल के आया कि जो मैस्कन है वो किसी बार में है और अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर रहे हैं। पर वो वहाँ पे भी उनके फेस के जो इम्प्रेशंस आ रहे हैं वो मैच नहीं हो रहे हैं। वो अपने फ्रेंड्स को देख रहे हैं जो इंजॉय कर रहे हैं कि क्या सचमुच ये जो दिखा रहे हैं ऐसा ही है, या ये सिर्फ झूठ को ही पेश कर रहे हैं, एक तरह से मुखौटा ही आ रहा है। मतलब उनके अंदर इस तरह से बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और फिर वो वहीं पे बार में बैठे बैठे एक सिचुएशन को अपने माइंड में लेते हैं जो उन्हें डिवाइन फेमिनन्स और कार्मिक फेमिनन्स में कंपेयर करने के लिए मजबूर करती है। वो जब सोचते हैं कि जब वो अपने डिवाइन फेमिनन्स के साथ थे, चाहे उन्होंने उन्हें एक झलक ही देखा है, जैसे भी देखा है, चाहे अभी बात भी नहीं हुई है, पर उनके जो आई कांटेक्ट हुए से उनके अंदर का जो अकेलापन था, खालीपन था, वो एकदम से भर गया था। और कार्मिक फेमिनन्स के साथ रहते हुए वो खालीपन महसूस हो रहा है, जहाँ पे डिवाइन फेमिनन्स ने उनसे सिर्फ एक बात की डिमांड की होगी, जब वो आपस में मिलते होंगे, मीटिंग होती होगी, कि मुझे सिर्फ आपका वक्त चाहिए, ना कि कोई और चीज़ चाहिए। और वहीं पे जो कार्मिक फेमिनन्स है वो ये करती है, जो 3D वर्ल्ड की मटेरियलिक थिंग्स हैं वो उनकी डिमांड कर रही है। और जहाँ पे डिवाइन फेमिनन उनसे कभी किसी बात की कंप्लेंट नहीं करती थी कि मैसेज किया, बात की, मिले या नहीं मिले, वहीं पे ये उन्हें हर चीज़ की कंप्लेंट करती है कि आप टाइम पे नहीं आए, यहाँ गए, वहाँ गए। मतलब कि इस तरह से सिचुएशन हो रही है, जहाँ पे डिवाइन फेमिनन सिचुएशन को इस तरह से हैंडल करती थी कि उसमें डिवाइन मैस्कुलिन को ये पता ही नहीं चलता था कि गलती किसकी है। वहाँ पे उसका मन शांत होता था। यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन ये सोच रहा है कार्मिक के साथ कि मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, बिना गलती के ही मुझ पे ये इतना हो रहा है, इतने आर्गूमेंट्स हो रहे हैं और मेरी सिचुएशन इतनी हो रही है। तो इस वक्त जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो ड्रिंक कर सकते हैं, हाइपर हो सकते हैं, उनका जो हार्ट है वो उस सिचुएशन में कार्मिक के साथ रहते हुए बहुत इस तरह से फील कर रहा, भारीपन फील कर रहा है, बोल नहीं पा रहे हैं, उनको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। और इसी इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए जब वो बाहर जाते हैं तो बाहर भी यही चीज़ें उनको तंग कर रही हैं। तो यहाँ पे यही है कि जो इस वक्त सिचुएशन है, जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है वो टू फेमिनन्स में बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं, और उन दोनों को कंपेयर करते करते अपनी जो मेंटल सिचुएशन है, वो हार्ट सिचुएशन है, उसके साथ वो एक तरह से युद्ध में है, द्वंद्व युद्ध हो रहा है, उनके अंदर फाइट हो रही है। वो इस सिचुएशन को संभाल भी नहीं पा रहे हैं और डिवाइन से भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि आखिर ये ही सब क्यों है। तो डिवाइन भी उनको कहीं ना कहीं उनके अंदर से यही बोल रहे हैं कि अब चेंज का समय है मेरे बच्चे, अभी परिवर्तन होना है। क्योंकि जब भी परिवर्तन होता है तो चीज़ों को टूटना होता है, और जब वो चीज़ें टूटती हैं उनमें से कुछ निकलता है, वही सबसे सही परिवर्तन होता है। उसकी कीमत तुम्हें तब पता चलती है। तो अब सबसे पहले हम देखने वाले हैं डिवाइन मैस्कुलिन की सिचुएशन, कि वो इस समय अपने कार्मिक के साथ रहते रहते कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सिचुएशन बहुत वो है। मैंने उनकी जो एनर्जी पिक की है उसमें बहुत से इस तरह से आ रहा है कि जो सिचुएशन निकल कर आ रही है, बहुत सैड 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 मैसेज आ रहे हैं, जिसको मैं पिक करते करते खुद सैड होती जा रही हूँ। जब तक मैं आपको डिलीवर नहीं कर पाऊँगी तब तक नहीं होगा। तो आप अगर कार्ड भी देख सकते हो, नंबर 5 ऑफ पेंटिकल्स देख सकते हो कि इसमें जो डिवाइन मैस्कुलिन है और डिवाइन फेमिनन्स है वो एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे हैं। जो डिवाइन फेमिनन्स है उसने अपना रास्ता अलग किया हुआ है, बट डिवाइन मैस्कुलिन उनको देखने के लिए मजबूर हो रहे हैं। नंबर 5 है पेंटिकल सिचुएशन है, चेंज है, चेंज मांगता है, चेंज होना ज़रूरी है। तो इस समय इनकी जो मास्कुलिन एनर्जी है उसकी इनर साइड में बहुत सा घमासान हो रखा है, बहुत से ऐसी एनर्जी उनके अंदर एंटर कर चुकी है जो उनके डार्क सोल को बता रही है। पर डार्क सोल को बताते बताते उसमें एक तरह की गर्जन, उसमें एक तरह से
शक्ति आ रही है जो उनको भगवान डिवाइन के साथ भी जोड़ने के लिए मजबूर है। और ये जो पेंटिकल्स होते हैं ये बता रहे हैं कि आपकी जो दिन की रूटीन है वो चेंज होने वाली है, आपकी हर सिचुएशन में चेंज होने वाला है। और इसके साथ ही नंबर 5 आया है, 5 ऑफ वैंड्स आया है। 5 ऑफ वैंड्स भी यही बता रहा है कि इस समय उनके अंदर जो युद्ध चल रहा है बहुत बुरी तरह से चल रहा है और इसमें सभी लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं और वो कार्मिक्स और डिवाइन सोल्स के बीच बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं, उन्हें बहुत शक्ति की ज़रूरत है पर उनके अंदर शक्ति नहीं आ रही है, इसीलिए 10 ऑफ कप्स रिवर्स में आया है। मतलब इतना सब होने के बाद जो भी उनकी खुशियां हैं वो सब रिवर्स में चली गई हैं। तो उनको यही लग रहा है कि आखिर ये जो उनका सर्कल है आखिर ये कब तक ख़त्म होने वाला है और जब ख़त्म होगा तो उनको ये लाइफ में खुशियाँ कब मिलेंगी। 10 है, अगर आप देखोगे तो नंबर 5 है, नंबर 5 है, नंबर 5 प्लस करेंगे तो नंबर 10 आता है। मीन्स चेंज की ज़रूरत है, आपको न्यू बिगनिंग की ज़रूरत है। अभी इस वक्त आपके लिए यही है कि आप किस चीज़ को सुनने की अपनी क्षमता आनी चाहिए। पावर ऑफ साइलेंस, साउंड ऑफ साइलेंस, मौन की शक्ति को धारण कीजिए और खुद से कनेक्ट कीजिए। ये जो आप डिवाइन फेमिनिन्स और कार्मिक फेमिनिन्स में कंपेयर कर रहे हैं ये गुड न्यूज़ है आपके लिए, आपको कंपेयर करना है। जब आप ये कंपेयर करोगे तभी आप अपने मन से मंथन कर पाओगे कि इन चीज़ों के लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं है। तो आपको यही है नंबर 10, अगर 5 को करें तब भी नंबर 10, नंबर 10 यही होता है कि न्यू बिगनिंग का टाइम है, कर्मा क्लोज करने का टाइम है। तो अभी आपके लिए यही है कि आपको और कर्मा नहीं बनाने हैं, जो कर्मा बन चुके हैं उन्हीं को स्टॉप करना है। तो अब डिवाइन जी हमें ये बताइए कि जो कार्मिक फेमिनिन है उनकी एनर्जी इस वक्त क्या करने वाली है, नेक्स्ट मूव उनका क्या होने वाला है। अगर हम देखें कार्मिक फेमिनन्स की एनर्जी है द मोर है रिवर्स में। तो कार्मिक फेमिनन्स की इस वक्त जो सिचुएशन है उसके बहुत सी ऐसे सीक्रेट्स हैं जो निकल कर बाहर आने वाले हैं और उन सीक्रेट्स तक पहुंचने के लिए जो डिवाइन मैस्कन है उनको इसी सिचुएशन का सहारा लेना है कि चुप रहकर ये देखना है कि कार्मिक फेमिनिन आगे क्या कर रही है। जब कार्मिक फेमिनिन इस तरह से करेगी तो नंबर 5 ऑफ सॉर्ट्स आया है। 5 और सॉर्ट्स अप में है तो 5 ऑफ सॉर्ट्स यही बता रहा है कि इस वक्त जो फेमिनिन है वो इस तरह से कुछ भी गुप्त षड्यंत्र रचने वाली है, कुछ ऐसी चीज़ों का छुपा करने वाली है और ये सब करते हुए वो बहुत क्रूर होने वाली है। जब वो बहुत क्रूर हो जाएगी तो वो अपने आप में झुंझला जाएगी कि ये क्या हो रहा है। जब वो झुंझलाने वाली सिचुएशन में आती है तब उसके बाद कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है रिवर्स में। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा है कि उसके जो भी प्लान्स हैं वो सभी रिवर्स में चले जाएंगे। उसने अभी तक जो भी षड्यंत्र बुना है, जाल बुना है, जिस तरह से भी मैसन को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की है वो सब उसके हाथ से निकलने वाला है। क्योंकि नाइट ऑफ वैंड्स आ रहा है, नाइट ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि वो इस तरह से करने वाली है कि उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा आएगा कि ये सब इतना अचानक से क्यों हो रहा है। और ये अचानक से होना ज़रूरी है क्योंकि जब ये सब सिचुएशन अचानक से होगी, बहुत तेज़ी से होगी, उसके सभी प्लान उस पर कारगर नहीं होंगे और इन सब को करते करते कंट्रोल करते करते वो एक तरह झुंझला जाएगी और उसके सभी जो सीक्रेट्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। और जब वो सीक्रेट्स ओपन हो जाएंगे तो वह कंट्रोल नहीं होगा मन पे। तब डिवाइन मैस्कुलिन को उसकी सिचुएशन का पता चलेगा कि आखिर वो क्या चाहती है। तब डिवाइन मैस्कुलिन उनसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं। नंबर 5 है, यहाँ पे भी चेंज का कार्ड निकल कर आया है और नाइट ऑफ वैंड्स यही बता रहा है कि रिवर्स में है कि इस वक्त जैसे भी चेंजेस होने वाले हैं जो कार्मिक फेमिनिन हैं उनकी सिचुएशन सामने आने वाली। अभी तक वो जो छुप कर रहे थे वो सब कुछ ओपन होने वाला है। जब ओपन होने वाला है तो सिचुएशन उनके हाथ से निकलने वाली है। तो इस वक्त जिस तरह से वो अपने आप को ये शो करने की कोशिश कर रही है कि वो बिल्कुल सही है और जो कर रही है वो अच्छा कर रही है,
इसमें करते हुए वो किसी को दुख नहीं पहुंचा रही है, पर उसकी जो रियल सिचुएशन है, जो उसके रियल प्लान्स हैं, उनको सोचने के लिए मैस्कुलिन मजबूर हो रहा है। तो अब देखते हैं जो हमारी फेमिनिन्स हैं, डिवाइन फेमिनिन हैं, उनकी इस वक्त क्या सिचुएशन है और वो क्या सोच रही हैं। द टावर ऑफ में डिवाइन फेमिनिन इस वक्त यही सोच रही हैं कि कोई ऐसी टावर मूवमेंट आए जिसमें सब कुछ चेंज हो जाए और डिवाइन मैस्कुलिन के सामने जो सच्चाई है वो अच्छे से आ जाए। और ये इस वक्त डिवाइन फेमिनिन के मन में आ रहा है, और जब ये सच्चाई सब सामने आएगी तभी इस रिलेशनशिप की क्लैरिटी नज़र आने वाली है। तो इस वक्त जो डिवाइन मैस्कुलिन एंड कार्मिक फेमिनिन्स के बीच चल रही है फाइट, उसके लिए टावर मूवमेंट का आना बहुत ज़रूरी है। और जब ये टावर मूवमेंट आ जाएगी तो नंबर 5 डिवाइन फेमिनिन्स के भी है। डिवाइन फेमिनिन अपने आप को इस वक्त सबसे कट ऑफ किया है और अपने अंदर से, अपने इनर साइड से जुड़ने की कोशिश में है, और वो जो सोच रही हैं वही डिवाइन करने वाले हैं। और इसलिए जो भी सिचुएशन हो रही है उसको समझने के लिए वो रेडी हैं, और वो ज़्यादा दुखी भी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो टावर मूवमेंट चाहती हैं इस वक्त कि इस सिचुएशन से डिवाइन मैस्कुलिन को सब क्लियर हो जाए और वो सिचुएशन को समझ ले। उसको सिचुएशन को समझने के लिए जो स्पेस चाहिए वो उसे मिल जाए। चाहे ये स्पेस मिलने के लिए उसे बहुत दर्द और पेन से गुजरना है, पर वो इससे गुजर चुके हैं, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है। 7 ऑफ सॉर्ड्स में यही बता रहे हैं कि डिवाइन फेमिनिन्स ये सोच रही है कि अभी जब पहले डिवाइन मैस्कुलिन रनर सिचुएशन में उनसे उनका चैन सब कुछ लेके चले गए थे, उनको अकेला छोड़ के चले गए थे, और इस वक्त यही चैन और यही सब कुछ डिवाइन मैस्कुलिन से भी छीना जा रहा है। तो वो मन से ये नहीं चाह रही हैं कि उनके साथ ऐसा हो, पर ये सब उनके साथ हो रहा है। तो इसीलिए डिवाइन फेमिनिन्स इस सिचुएशन में है कि वो मैनिफेस्ट कर रही हैं, और जहाँ पे उन्हें डिवाइन मैस्कुलिन की अलोन अकेलेपन की फीलिंग को एक्सेप्ट भी कर रही हैं, वहाँ पे वो प्रेयर भी कर रही हैं कि उनकी लाइफ में कोई चेंज हो। और चेंज होने के लिए द टावर आना ज़रूरी है, और टावर आने के लिए पेन से गुजरना ज़रूरी है, तभी चेंज होगा। अगर आप टावर को देखो तो सब कुछ तहस नहस हो चुका है। डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन्स, अंधेरा है, तो इस अंधेरे के बाद जो रोशनी आने वाली है वो इस तरह से आने वाली है कि हर एक सिचुएशन क्लियर होने के बाद जब डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी इस तरह से होगी कि वो डिवाइन फेमिनिन्स के पास कैसे जाएं, ये क्वेश्चन उन्हें फिर घेरने वाले हैं। और जब वो घेरने वाले हैं तो उनके सामने यही सिचुएशन आने वाली है कि जब मैं पहले रनर की सिचुएशन में था तब यही सब क्या हुआ था। तो ये है हमारे डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन एंड कार्मिक की प्रेजेंट सिचुएशन। तो अब देखते हैं कि इस वक्त उनकी जो हार्ट सिचुएशन है उसके लिए हम एक कार्ड निकालते हैं। डिवाइन जी प्लीज़ हार्ट सिचुएशन की, डिवाइन मैस्कुलिन की हार्ट सिचुएशन, कार्मिक फेमिनिन की हार्ट सिचुएशन, और हमारी जो डिवाइन फेमिनिन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है उनकी कार्मिक सिचुएशन ये है 4 ऑफ सॉर्ड्स आया। 4 ऑफ सॉर्ड्स में यही है कि उनको अपने हार्ट को हील करना है और कंट्रोल करना है, भगवान से प्रेयर करनी है कि उन्हें मार्गदर्शन दिया जाए, और रेस्ट करना है, अपने हार्ट को रेस्ट देने की ज़रूरत है। और जब रेस्ट देने के लिए उन्हें जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, जो भी जैसा भी हुआ है, 9 ऑफ वैंड्स आया है, इन सब से बचना है, रिलैक्स करना है। एक चीज़ है फ़िलहाल उन्होंने पकड़ी हुई है, उसको भी अभी छोड़ना है, तभी उनका हार्ट में कुछ रिलैक्स होने वाला है। और जब ये होने वाला है तब द हाई प्रीस्टेस कि उनके सामने सिचुएशन ओपन हो जाएगी, उनके हार्ट को रिलैक्स मिल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सही मार्गदर्शन होना शुरू हो जाएगा। और जब वो इस तरह से करने वाले हैं तो डेथ कार्ड आया है। डेथ कार्ड यही बता रहा है कि न्यू बिगनिंग होने वाली है, जितना भी हुआ है उस सबको अब जाने
देना है आपके लिए। एक डोर क्लोज होने वाला है, मीन्स आपका जो कार्मिक अकाउंट है आपको उसको बंद करना है और न्यू बिगनिंग होने वाली है। जब ये सब होने वाला है तो जो डिवाइन मैस्कुलिन है द एम्परर की सिचुएशन में आने वाला है, वो अपनी सभी क्वालिटीज़ के साथ निखर कर आने वाला है। और ये सब होने वाला है फुल मून पे। फुल मून पे कैसे होने वाला है, ये देखिए 4 ऑफ सॉर्ड्स और ये नंबर 4, सॉरी इनको करेंगे तो नंबर 8 हो जाएगा, राइट। तो इस वक्त यही निकल कर आ रहा है कि इन सब के होते हुए, सॉरी ये करना चाहिए निकल गया, सॉरी। तो ये है हमारे डिवाइन मैस्कुलिन के हार्ट की सिचुएशन, उनको अपनी डार्क सोल ऑफ नाइस पे कंट्रोल करते हुए अपने मैस्कुलिन एनर्जी में आना है। और हमारी जो फेमिनन्स, डिवाइन फेमिनन के लिए भी यही कार्ड निकल के आ रहा है कि उनको भी साउंड ऑफ साइलेंस सुना है, मतलब टेलीपैथी के ज़रिए अब जो एनर्जी फील हो रही है उनको कंट्रोल करना है और सब चीज़ों को भूल जाना है कि इस वक्त क्या हो रहा है क्या नहीं। जो हार्ट की पेन है उसको भी देखना है। नंबर 9 है, ये भी यही बता रहा है कुछ बंद होने वाला है, कुछ छोड़ने वाले हो, कुछ एक्सेप्ट करने वाले हो। ये सब करते हुए एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। जब न्यू बिगनिंग होने वाली है आपके हार्ट की, तो आपको अपने हार्ट का डोर ओपन करना ही पड़ेगा अपने मैस्कुलिन के लिए। एम्परर और द हाई प्रिएस्टेस मीन्स ये जो निकल के आई है इसमें यही सिचुएशन है कि जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन है उन्होंने अपने जो कार्मिक्स हैं उनको ट्रैप कर लिया है। और जब उन्होंने ट्रैप कर लिया है तो कार्मिक के पास कोई और चारा है ही नहीं निकलने के लिए। तो नेचुरली है कि उनको इस सिचुएशन से निकलना ही होगा और इन दोनों के आगे की एनर्जी के लिए स्पेस देनी ही होगी। तो ये है उनकी हार्ट की सिचुएशन। जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है वो कार्मिक को अपने हार्ट से निकालेंगे तब उनको सुकून मिलने वाला है। जो डिवाइन फेमिनन्स है वो अपने हार्ट के डोर ओपन करने वाली हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन उनमें एंटर कर सके, तभी उन्हें भी ऑफर मिलने वाला है। तब देखते हैं अब डिवाइन क्या कह रहे हैं। डिवाइन कह रहे हैं आपको कि एक डिवाइन टाइम पे आपको भरोसा रखना है, बिलीव करना है कि जो भी डिवाइन ने किया है वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि हर हीरे की चमक कोयले में रहकर नहीं होती, रात के अंधेरे में ही होती है और वो सुबह हीरे के रूप में सामने आता है। तो आपको डिवाइन पे विश्वास रखना है। जब तक आप विश्वास रखोगे डिवाइन पे तो अब आप डिवाइन के साथ जुड़ जाओगे। अगर जब वहाँ पे आपका विश्वास कमज़ोर होता है वहाँ पे आप डिवाइन से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हो। और जब आप डिसकनेक्टिंग की फीलिंग को फील करते हो तो आप में कुछ इस तरह से आता है कि धैर्य की गुस्सा आना शुरू हो जाता है, धैर्य की कमी आ रही है। तो इसीलिए डिवाइन आपको यही गाइडेंस दे रही है, धैर्य रखिए, धीरज रखिए। आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतज़ार कीजिए और भरोसा रखिए और सुनिए साउंड ऑफ साइलेंस, मीन अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनिए। और यही सब करते हुए आपको बहुत दृढ़ बनना है, मतलब हट करना है, ज़िद करनी है कि हमारा केवल अच्छा होना ही पर्याप्त नहीं है, हमारा दृढ़ और निश्चय होना भी ज़रूरी है कि हम अच्छे हो जाएंगे। तो ये नहीं है कि हमें सब कुछ मिल जाएगा, उसके लिए हमें एक प्लान बनाना होता है, स्ट्रॉन्ग होना होता है, निश्चय करना होता है कि मुझे मंजिल तक जाना ही जाना है। अगर बॉटम ऑफ ट्रैक फिर आत्मा का सफ़र है, ये आपकी जर्नी है। मैं आपको सिर्फ इसमें संकेत दे सकता हूँ कि वो रास्ता है, उस पर चलिए, आपका हाथ पकड़ सकता हूँ, पर रास्ता तो आपको अकेले ही तय करना होगा। अगर आपको डिवाइन फेमिनिन्स तक पहुँचना है तो अकेले ही पहुँचना होगा, क्योंकि ये तो भगवान के द्वारा बनाया गया प्यार है और इसको समझने के लिए भी आत्मा का सफ़र ही ज़रूरी होता है। एक साधारण सोल या साधारण शरीर आप नहीं समझ सकता कि आखिर प्यार क्या होता है। प्यार को समझने के लिए प्यार की गहराइयों तक जाना पड़ता है और आपका जो दिल होता है उसको कई बार टूटना पड़ता है इस प्रोसेस में, क्योंकि भगवान भी अपने प्यार के लिए रोए थे और
उदासी में, उस अकेलेपन में उन्होंने सृष्टि का निर्माण कर डाला और उन्हें पता ही नहीं चला। और जब आप इसको जर्नी में आए, इस जर्नी के लिए आपको चुना गया, तब आपको पता ही नहीं था कि आप असल में हो क्या। और जब आप इस जर्नी में आगे जाते हो, तब आपको ये पता चल गया है कि आखिर आपका मकसद क्या है। ये मानते हैं कि अवेकनिंग का जो पीरियड होता है बहुत पेनफुल होता है। पेनफुल के बाद जो सिचुएशन आती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, पर उस हार्ड सिचुएशन को पार करना ही ट्विन फ्लेम जर्नी का एक सच है, जो अब आपको समझ आ रहा है। तो आई होप ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।